आज के युवा अल्पसंख्यक संसद माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट के आयोजक मोहतरम जनाब शिबान फाइज साहब, हाजी जुबैर मेमन साहब, हिसल जाफरी साहब, सुल्तान फतेह अली साहब, मंच पर उपस्थित खुसूसी मेहमान मोहतरम जनाब वजाहत मिर्जा साहब जो मेरे दोस्त थे वो पीछे गए, उसके विश्वजीत कदम साहब थे, ऑनरेबल सम्मानीय एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब अमर साबले साहब, हमारे ऑनरेबल जनाब सलीम सारंग साहब, ऑनरेबल अहमद जलील साहब, मेरे दोस्त साजिद सुपारीवाला साहब, अफजल दाऊदानी साहब, सुफियान कुरैशी साहब, ऑनरेबल लुकास केदारी साहब और तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको पहले तो मैं अपनी जानिब से आज के आयोजकों को बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करूंगा। एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किया। जब मेरे पास जुबैर मेमन साहब और हिसाल जाफरी साहब आए थे ऑफिस पर, उन्होंने कहा वारिस भाई सबसे पहला हम ये रख रहे हैं माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट का एक प्रोग्राम है। मैंने कहा ऐसा कंसेप्ट क्या है? तो जब उन्होंने मुझे कंसेप्ट बताया, मैंने कहा जुबैर भाई मैं आ रहा हूं इंशाअल्लाह, सारे प्रोग्राम कैंसिल करूंगा लेकिन इस प्रोग्राम में मैं जरूर शरीक होऊंगा, क्योंकि मुझे यकीन है इस प्रोग्राम से कुछ मैं अपनी जानिब से नॉलेज दे सकूंगा और भरपूर नॉलेज ले सकूंगा जो काफी अच्छा होगा सबके लिए। और यहाँ आकर वाकई यकीन मानिए मुझे इतनी खुशी हुई कि आज के हमारे देश का युवा, आज के हमारे देश की बच्ची, हमारा बेटा इतना नॉलेजेबल है। निर्भया केस के बारे में उसको पता है, कानून में क्या हुआ वो पता है, बुलडोजर पॉलिटिक्स के बारे में पता है, हेट स्पीच के बारे में पता है, हर चीज यानी जो आज की तारीख में चल रही है देश भर में उसकी जानकारी रखता ही नहीं है। उसके ऊपर उसको डिबेट भी चाहिए। ये सबसे बड़ी एक नॉलेजेबल और प्रगतिशाली देश की निशानी है हमारा, इसको समझो तो मैं ही बोलूंगा। ये देश की प्रगति के लिए सबसे बड़ा स्टेप ये है कि देश का युवा जागरूक है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इसमें रोल है। पहले जैसा वजाहत भाई ने बताया खाली टीवी था, कुछ एक दो चैनल थे, दूरदर्शन, स्पोर्ट्स, आज तो पूरी तरह भरा हुआ है। उससे बड़ा तो मोबाइल है। हमको न्यूज़पेपर सुबह में खबर देता है, मोबाइल में सब खबर रात को आ जाती है, दिन भर आ जाती है। यहाँ काफी बच्चों ने बहुत अच्छे सवाल किए। बहरहाल हर सवाल का जवाब नहीं दे सके तफसीर के अंदर, लेकिन जो निर्भया पे सवाल किया मैं उस बच्ची को भी कहूंगा, बिल्कुल 7 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, मगर हमारे देश की आबादी के हिसाब से जो कोटे हैं कम है। मैं खुद लॉयर हूं, मेरे पिताजी जज रह चुके हैं, मुंबई में जज थे मेरे पिताजी यूसुफ पठान। मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं लॉयर की। हमको पता है कि केस ट्रायल ट्रैक होता है, 12-12, 15-15 साल तक ट्रैक होता है। उसके बाद में इंसान बेकसूर छूट जाता है, मगर फिर क्या होता है उसकी लाइफ का क्या, कहाँ है बीवी, कहाँ है बच्चे, बड़ा दाढ़ी, काम काज सब खत्म हो जाता है। इसके लिए वाकई में सरकारों ने भी कोशिश की है। कहीं पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी इंतजाम किया गया है, केस चलते हैं फास्ट ट्रैक में भी, और सरकार प्रशासन पूरी तरह जानकार है इस बात की। बात नंबर तो यहाँ पर किसी ने सवाल किया था बुलडोजर के ऊपर, उसमें भी जवाब दिए, बहुत अच्छी बात है। यकीन मानिए आपको ये जो सवाल है कि बुलडोजर की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से सब चलेगा। पूरा हमारा भारत देश कायदे कानून से चलेगा। यहां पर आपने देखा मंच पर हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग सबने यही बात की, कायदे कानून की बात की। किसी ने भड़काने की बात नहीं की, भड़काऊ भाषण के ऊपर नहीं कहा। सबने एक ही चीज का, एजुकेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। देखिए हमारे माइनॉरिटी का क्वेश्चन है, आज माइनॉरिटी आगे नहीं है क्योंकि हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत कम है। खास तौर से आपने रिजर्वेशन की बात की, रिजर्वेशन कोई रिलीजन बेसिस के ऊपर तो कभी मांगा भी नहीं। वारिस पठान रिजर्वेशन अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहा है, तो रिजर्वेशन उन लोगों के लिए मांग रहे थे जिनके माँ बाप का अरमान था कि हमारा भी बेटा, हमारी बेटी पढ़ लिख के बड़ा बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने, राज्य के अन्य नागरिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर अपना नाम रोशन करे। बिल्कुल सही बात है। मुंबई की उच्च न्यायालय ने 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में देने का कहा, मगर
सरकार नहीं दे रही है। हम तो बोल रहे हैं ना, मराठा भाइयों को रिजर्वेशन दो, धनगर समाज को रिजर्वेशन दो, साथ ही साथ जो मुंबई हाईकोर्ट ने कहा 5% रिजर्वेशन देना मुसलमानों को एजुकेशन में, वो भी देना चाहिए। ये हमारी बात थी रिजर्वेशन पे। तो जो अगर सवाल किसका था और जवाब नहीं दे सके तो मैं वो भी कंप्लीट कर दिया। बात अब रही तीसरी मॉब लिंचिंग पे। अब क्या उस पे एक एजुकेशन माहौल है, इसके ऊपर इतना बोलने की जरूरत नहीं है। मैं रोज टीवी पे बोल बोल के थक गया, 5 घंटा रोज बैठता हूँ, 4-4, 5-5 चैनल के ऊपर यही काम है। अब यहाँ बोलने से मजा नहीं आएगा, वातावरण भी वो नहीं है, अच्छे लोग एजुकेटेड माशाल्लाह बैठे लोग हैं। हाँ, नहीं होना चाहिए मॉब लिंचिंग। आपको, वारिस पठान को, यहाँ बैठे जितने भी, किसी को अधिकार नहीं है कि कायदा कानून हाथ में ले किसी नियत्ते को मार दे। आपको लगता है किसी ने गलत काम किया, कोई तस्करी कर रहा है किसी चीज की, आप जाइए पुलिस स्टेशन में केस करिए, पुलिस उसको अरेस्ट करे। कायदा कानून का पालन करना सब कुछ जरूरी है। बात निकली हेट स्पीच देने की। कैमरामैन भाई साहब जरा आहिस्ता, मेरा आवाज आपसे भारी है। या सलीम सारंग साहब मौजूद है, उन्होंने भी कहा, वारिस भाई बिल्कुल मीरा रोड पे वो भी गए थे, उन्होंने भी काफी एक्टिव पार्टिसिपेट किया वहां पर, कि हेट स्पीच देकर आप एक ही काम कर रहे हो, देश का वातावरण खराब। ये वातावरण खराब करने के लिए बाहर से चुनिंदा लोगों आए जो इस तरह की बयानबाजी करके एक खुशहाल माहौल को खराब करने की कोशिश कर। हमने डीजीपी से मुलाकात की थी, डीजीपी साहब को निवेदन दिया कि आप एक्शन लीजिए, इस तरह के भाषा को रोकिए, इस तरह के भाषणों को रोकिए, परमिशन मत दीजिए, वरना वातावरण खराब हो सकता है। डीजीपी साहब ने आश्वासन दिया करेंगे। 3 दिन बाद हमारे भाई गल्ला में, कभी जिंदगी में नहीं हुआ, वहां पे हो गया। ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, उसकी वजह से मॉब लिंचिंग हो गया उसको। तब भी पुलिस वालों ने बहुत फास्ट काम किया, मुंबई पुलिस की दाद देता हूं। और हमारे हिंदू भाइयों ने भी आके हमारा समर्थन किया, उसमें भी कहा कि बिल्कुल वारिस भाई आप सच बोल रहे हो, आपके साथ खड़े, किसी को जबरन कोई अल्फाज बुलवाने का अधिकार नहीं है और मॉब लिंचिंग करने का अधिकार नहीं है। सबने समर्थन किया, उनको अरेस्ट किया एफआईआर करके, आज जेल में हो। तो महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है ऐसे लोगों को रोकने के लिए, या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरह की बात। आपके सवाल का चौथा जवाब भी हो गया। अब 5वां, माइनॉरिटी को आगे आना बहुत ही जरूरी है। किस तरह से आप आगे आएंगे? पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आएंगे। आज मुसलमान वर्ग सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। वारिस पठान नहीं बोल रहा, महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट, 3 कमेटी का रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, जो दर्शाता है कि देश का मुसलमान सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। अब तो दलित भाइयों से भी पीछे हो गया। तो मिलना चाहिए। आप पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, अच्छा जॉब कीजिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। देखा यह गया है हर जगह पर कि जिस कम्युनिटी का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है, एक्टिव पॉलिटिक्स में आप आते हो, कॉर्पोरेशन, एमएलए, उसका बहुत फायदा होता है कौम को भी। मैं जाते जाते सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट जो यहां लगाया है, मैं चाहूंगा कि ये माइनॉरिटी पार्लियामेंट में जाए, विधानसभा में जाए, विधान भवन में जाए, कॉर्पोरेशन में जाए, देश के हर बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर जाए। ये मेरा अरमान है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप तमाम को अपनी जायज मकासद में कामयाब करे। आप भी पढ़े लिखे बड़े करें, देश का नाम रोशन करें, हमारे राज्य का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।